समीपवर्ती गांव थंबड़ की दो जुड़वा बहनों ने प्रदेश स्तर पर प्रतियोगिता में उत्कृष्ट स्थान हासिल कर नाम रोशन किया है। फरीदाबाद में पिछले दिनों हुई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में क्रॉस कंट्री रेस में जहां एक बहन ने 6ठा स्थान हासिल किया, वहीं दूसरी ने 15वां स्थान पाया। थंबड़ के सरकारी स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्रा भारती ने बताया कि 5वीं कक्षा से खेलों में रुचि हो गई। पहली बार खंड स्तर पर सरकपुर खेल स्टेडियम में क्रॉस कंट्री रेस में भाग लिया और वहां से जिला स्तर पर उसका चुनाव हुआ। जिला स्तर पर भी उसने प्रतियोगिता जीती। इसके बाद वह लगातार जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में भाग लेती रही। पिछले दिनों फरीदाबाद में SGFI के तहत राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता हुई, जिसमें सभी जिलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। भारती और उसकी जुड़वा बहन आरती ने भी 4 किलोमीटर क्रॉस कंट्री रेस में भाग लिया, जिसमें भारती ने 6ठा स्थान हासिल कर नेशनल के लिए क्वालिफाई किया। वहीं उसकी बहन आरती 15वां स्थान पर रही। बराड़ा हरियाणा से हमारे संवाददाता अनिल शर्मा की रिपोर्ट। नाम भारती है। मैं गांव थंबड़ गवर्नमेंट स्कूल 12वीं कक्षा की छात्रा हूं। मैं 5th क्लास से गेम करती आ रही हूं। मुझे 7 साल हो गए हैं। तो कब कब आपने भाग लिया गेम्स में? 5th क्लास से स्टार्टिंग से ही मैं इन्हीं गेम्स इवेंट्स में हूँ। एथलेटिक्स, तो ओपन्स इवेंट्स और स्कूल्स की तरफ से होती है जो गेम्स, उनमें मैं भाग लेती हूँ। तो सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कब गए? 5th क्लास में। तो कहाँ पर आपने भाग लिया? जो ब्लॉक लेवल था इसका, सबसे पहले ब्लॉक लेवल होता है, वो सरकपुर होते हैं। उसके बाद वहाँ से सिलेक्शन होने के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल होते हैं, जहाँ पे मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी। उसके बाद स्टेट लेवल फर्स्ट टाइम, जहाँ भिवानी थी। तो किस खेल में आपने भाग लिया? मैंने क्रॉस कंट्री 4 किलोमीटर। तो अब आपने कहाँ पर किस प्रतियोगिता में भाग लिया है? अब फरीदाबाद जो गेम्स हुई थी SGFI के तहत, उनमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मेरी सिलेक्शन हो गई है। मैं नेशनल खेलने जाऊंगी। फरीदाबाद में गेम्स थी, वहाँ वो हरियाणा लेवल की थी? हाँ जी, जो 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सारे वहाँ पे आए हुए थे, उनके साथ जो मैच हुआ था। तो आपके साथ कुल कितने पार्टिसिपेट थे? 60 थे। हाँ जी। तो अभी आपका जो आप वहाँ पोजीशन आई है, उसके बाद आप कहाँ खेलने जाएंगे? अभी जो डेट आई नहीं है, वो अभी कैंप लगेंगे, उनके बाद वो जो वहाँ पे प्रैक्टिस करवाएंगे वो बताएंगे वहाँ पे। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये ग्राउंड कुटी, यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ। थंबड़ ग्राउंड में आप प्रैक्टिस करते हैं? तो यहाँ कोच कौन है? विनोद राणा। तो वो क्या आपसे चार्जेस लेते हैं यहाँ सिखाने? नहीं। जी, यहाँ कितने बच्चे हैं आपके साथ जो प्रैक्टिस करते हैं? यहाँ पे हम टोटल 15 बच्चे हैं, जो लड़के हैं, जो हम प्रैक्टिस करते हैं एक साथ एथलेटिक्स। तो किस तरह से वो आपका हौसला बढ़ाते हैं? वो हमें रोज वर्कआउट करवाते हैं, डाइट्स वगैरह बताते हैं, और गेम्स भी इवेंट हमें जगह जगह जहाँ भी गेम्स होते हैं हमें लेके जाते हैं, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अच्छा करना चाहिए। तो खेल के का जो असर है आपकी पढ़ाई पर भी पड़ता है? खेल के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हूँ। 12वीं कक्षा में आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ के टीचरों का आपका किस तरह से सहयोग मिलता है? वो भी पूरा जो है प्रिंसिपल मैम है, जो हमारे मनभावनी भल्ला जी मैम, वो भी पूरा अच्छे से किसी भी चीज़ में मतलब कमी नहीं रहने देते। पूछते रहते हैं कि किसी चीज़ कोई कमी तो नहीं है बेटा, कुछ चाहिए हो तो बताना। हमारे PT सर हैं निर्भय सर, वो भी पूरा मतलब खेलों में अच्छा सहयोग देते हैं। परिवार में कौन कौन सदस्य हैं आपके? मम्मी पापा, मेरी सिस्टर है एक, और ताऊ जी के लड़के, उनकी वाइफ। तो इनका किस तरह से सहयोग रहता है? आपका हौसला बढ़ाते हैं? हाँ जी, फैमिली पूरी सपोर्ट है। तो भविष्य में जो है आपका क्या प्लान है गेम्स को लेकर? मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, गांव की तरफ से पूरा सपोर्ट मांगती हूँ, ताकि मैं नेशनल में और अच्छे जो स्तरीय गेम्स होती हैं उनमें अच्छा पूरी कोशिश करूँगी कि मैं मेडल दे सकूँ अपने देश के लिए, अपनी डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो इसमें खेलों में अगर आपको तैयारी करनी है तो कहीं ना कहीं पैसों की भी ज़रूरत होती है। हाँ जी। तो उसके लिए कहीं से मदद मिलती है या परिवार सहयोग करता है? नहीं, परिवार ही सहयोग करता है।